हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिजीज़ कंट्रोल। स्टूडेंट, डिजीज़ कंट्रोल के अंदर हमने 3 मेथड पढ़ने हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के। सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद वैक्सीनेशन, वो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो आज हमने पढ़ना है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। स्टूडेंट, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि मैंने बताया था डिजीज़ को कंट्रोल करने का सबसे पहला मेथड है कि डिजीज़ से परहेज़ किया जाए। ठीक है, जितना आपकी लाइफ में परहेज़ होगा आप उतने ही प्रोटेक्ट होंगे, आपकी लाइफ जो है उतनी ही सुकूनदेह होगी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो परहेज़ करने से भी आप तक पहुंच जाती हैं, तो ऐसी बीमारियों को कंट्रोल किया जाता था वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन के बाद स्टूडेंट कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इन दोनों मेथड करने के बावजूद भी आपकी बॉडी में हो जाती हैं। फिर उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनके लिए आपने ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी अप्लाई करनी है। स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बेसिकली है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। ठीक है, और जो वर्ड हमने एंटीबायोटिक को एक्सप्लेन करना है, बायोटिक, लाइफ, एंटी मीन अगेंस्ट। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है तो बैक्टीरिया भी बेसिकली लाइफ है। उस लाइफ को मारने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं, जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्योंकि ड्रग बेसिकली मेडिसिन में आता है ना, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं किल करती है उनको, तब तक जब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ना हो जाए। क्योंकि ये बायोलॉजी का लॉ है कि जब आप कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम, वो एंटीबायोटिक, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत जनरेशन के बाद वो एंटीबायोटिक उस पावर की उसके ऊपर कोई असर नहीं करती। ठीक है जी। फिर या तो आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाना होता है या फिर कोई और एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास 2 टेक्निक हैं, एक है रेडियोथेरेपी और दूसरा है कीमोथेरेपी। आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं कैंसर, और कैंसर की डिटेल जो है आपका सेकेंड ईयर चैप्टर 21 सेल साइकिल, उसके अंदर हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि कैंसर की 2 टाइप्स हैं, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। वहाँ पे इसकी डिटेल है। बट ये है कि अभी अगर मैं कैंसर को बताऊं तो कैंसर जो है इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। जब आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होते हैं, जब आपकी बॉडी में ट्यूमर्स बनते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं कैंसर। अब उस कैंसर को ख़त्म करने के लिए या तो आप रेडियोथेरेपी यूज़ करेंगे या फिर आप यूज़ करेंगे कीमोथेरेपी। स्टूडेंट, रेडियोथेरेपी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, अब ये जो लैम्डा है ना, आपको पता है कि ये वेवलेंथ है, ये एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मेरे पास ये 2 वेव्स हैं, एक ये वेव है और एक ये वेव है। इस वेवलेंथ, ये जो हमारे पास वेव है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। जब इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन के अंदर हम कुछ ऐसी रेडिएशन यूज़ करते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। लेट्स सपोज इस जगह पे अगर एक ट्यूमर बन जाता है कैंसर, तो हम रेडिएशन के ज़रिए उसके ऊपर जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में फिक्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में मूव करते हैं। ये जो फिक्स ट्यूमर हैं, इसके ऊपर आप रेडिएशन की बम्बार्टमेंट करते हैं और उतने एरिया को आप कंप्लीटली ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्न कर देते हैं।
पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने के डिफरेंट सेंटर हैं, सेवरल सेंटर जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कैंसर की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके लिए बाकायदा रेगुलर इंटरवल्स हैं कि इतने इंटरवल में आपने ये करवाना है, फिर उसके बाद दोबारा फिर अप्लाई करना है, फिर अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, मेथड है। अगर आप रेडिएशन अप्लाई करते हैं, आप वक्ती तौर पे उसको मारते हैं, फिर आपको 1 माह बाद दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि मे भी कुछ ऐसे सेल मौजूद हों जो दोबारा वहाँ पे डिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। तो ऐसे जो है हमारे पास ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कैंसर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है कीमोथेरेपी। थेरेपी का मतलब आपको पता है ट्रीटमेंट होता है, कीमो मीन केमिकल, केमिकल मीन मेडिसिन। स्टूडेंट कैंसर जो है ना, कैंसर को हम केमिकल्स के जरिए भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पहली जो टाइप मैंने बताई थी वो फिक्स थी, वो कैंसर फिक्स था। कुछ ऐसे कैंसर है जो आपकी पूरी बॉडी में मूव करते हैं, जिस तरह ब्लड कैंसर है, ये इसी तरह के और बेशुमार हैं। मैं बिनाइन और मैलिग्नेंट में इसको अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि जो कीमोथेरेपी है इसमें आप केमिकल्स यूज करते हैं। इससे फिर क्या होता है, इसका एक फायदा भी है कि कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, और एक नुकसान भी है कि ये कैंसर सेल्स को मारने के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी मार देते हैं। अक्सर आपने कैंसर के मरीज देखे होंगे, जब वो कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी के ये जो नाखून हैं, उनकी बॉडी में जो हेयर हैं, ये सारे ही जड़ जाते हैं। ठीक है, इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन होती है। ठीक है, कि वो मतलब आपकी बॉडी के अंदर इतनी सेल्स की डिटीरियोरेशंस करती है, नॉर्मल सेल जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद लास्ट पे है जीन थेरेपी। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस दिन मैंने आपको चैप्टर ये स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जिसका नेम था जेनेटिक्स। एक ब्रांच थी बायो की, और उसमें मैंने बताया था कि द ब्रांच ऑफ बायो विच डील विद द स्टडी ऑफ जीन कॉल्ड जेनेटिक्स। और मैंने वहाँ पे डायग्राम बना के बताई थी कि हमारे पास ये जो सेल है, इस सेल के अंदर डीएनए है, मीन के क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम को जब आप देखते हैं तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ये होता है डीएनए। ठीक है जी। अब ये डीएनए का स्पेसिफिक पीस जो है उसको हम जीन कहते हैं। होता इस तरह है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ये सेल है, एक ये सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसका ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन है। अब इस सेल का जीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसका जीन निकाल के उसकी जगह पे नॉर्मल जीन लगा दें और सेल दोबारा से नॉर्मल फंक्शन करे, नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर दे। उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी, कि जीन की रिप्लेसमेंट के ज़रिए हम जो है डिजीज़ को कंट्रोल करना। ये वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में बहुत कम है। ज़्यादा जो इसका वर्क हो रहा है वो हो रहा है अमेरिका के अंदर, यूएसए में। ठीक है, जीन थेरेपी का। तो बाकी जो जीन थेरेपी की बातें हैं, सेकेंड ईयर के अंदर एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, शायद 203 पेज पे है। वो पूरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का जो है उसमें आपने जीन की आइसोलेशन, जीन की ट्रांसफॉर्मेशन, जीन की इंजर्शन, जीन की एक्सप्रेशन, हर चीज़ आपने पढ़नी है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 1-2 लाइनों का वर्ड था तो मैंने आपको बता दिया। लास्ट पे है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। जिस दिन मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजी सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, तो उसमें मैंने भी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो आज फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। कुछ बीमारियां हैं एपिडेमिक, वबा की सूरत में फैलती हैं, हवा के ज़रिए फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को टच करने से फैलती हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये सारी टेक्निक अप्लाई करते हैं, लेकिन वो बीमारी फिर भी कंट्रोल नहीं होती, वो फिर भी स्प्रेड हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी सारी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, और फिर हम कम्युनिटी जो है उसको अवेयर करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि भाई ये बीमारी ऐसी है, इसका प्रॉब्लम है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसके बेनिफिट नहीं है, इसके नुकसानात हैं, आप प्लीज़ इससे प्रिवेंट करें, आप इसकी ये प्रिकॉशंस हैं, आप इससे परहेज़ करें, आप इससे दूर रहें, आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो उससे आप ये ठीक रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे फिर क्या होता है कि ये जो सारी टेक्निक सोसाइटी इन्वॉल्व की, सारी टेक्निक को अप्लाई किया, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये 2 पॉइंट मैंने पहले ही बता दिए। हमारे पास लास्ट पे मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है
कि जितने भी आपने टेक्निक पढ़ाई हैं सबसे इफ़ेक्टिव वे है ह्यूमन सोसाइटी को इन्वॉल्व करना, ह्यूमन सोसाइटी को जो है आप साथ इंटरेक्ट में लाना, इंटरेक्शन में लाना। दुनिया में स्टूडेंट याद रखिएगा, जितनी मॉडर्न एजुकेटेड सोसाइटी होगी उसमें डिजीज़ उतनी ही कम होगी, उनका डेथ रेट उतना ही डिजीज़ से बहुत कम होगा। ठीक है, जितने ही बैकवर्ड एरियाज होंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होंगे, वहाँ पे डिजीज़ स्प्रेडिंग के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अपने जो मेरा डिजीज़ कंट्रोल था, मैंने तीनों ही टॉपिक बता दिए, प्रिवेंटिव भी, वैक्सीनेशन भी, ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी भी। तो हम एक क्लास में मैं चीज़ बता दूं कि मुझे स्टूडेंट बार बार यही कहते हैं कि सर रिज़ल्ट का थोड़ा सा इशू आता है। तो मैंने उनको कहा था कि जब आप वीडियो देखें तो टॉप पे 3 डॉट हैं, इन डॉट को प्रेस करें, करने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, उस क्वालिटी पे प्रेस करें और क्वालिटी को इंक्रीज़ करें। आप 720, 1080 क्वालिटी अगर करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब आप वीडियो देखें तो नीचे कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें। तो आज हम जो है यहाँ पे अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। आज के लिए थैंक यू।